नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। बच्चे हो या बड़े हो, सबकी पहली पसंद रेस्टोरेंट में जाके बटर पनीर मसाला, ये बहुत ही पसंद आता है सबको। इसकी क्रीमी जो ग्रेवी होती है बहुत ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। और रेस्टोरेंट का हम रोज़ नहीं खा सकते, हम डेली में घर में उसी तरीके से उससे भी अच्छा कैसे बनाएं। हाँ, तो बटर पनीर मसाला या पनीर बटर मसाला जो भी आप कहते हैं, वो बहुत ही इजी तरीके से बन सकता है और बिना प्याज के भी बन सकता है। आज तो हम प्याज के साथ लहसुन के साथ बना रहे हैं, वैसे आप उसको हटा भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे, मतलब 1 टेबल स्पून मान लीजिए। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े साबुत गरम मसाले डालूँगी, जैसे 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा तेज़ पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच जीरा, 3-4 लौंग और 4-5 काली मिर्च। आप कहेंगे बटर पनीर मसाला, बटर तो यूज़ किया नहीं, बटर हम यूज़ करेंगे। पहले हम इसकी बेस बना लें कि कैसे बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, किसी भी शेप में आप काट लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च है, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक है और 5 से 6 कली है लहसुन की। इसे भी इस तरीके से धीरे धीरे सौते कीजिए, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को पकाना नहीं है। इसकी जो ग्रेवी होती है उसमें हल्की मिठास होती है, ये प्याज की थोड़ी मिठास उसमें रहती है, इसलिए हमें प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस हमें प्याज को इतना ही पकाना है। 3 टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये इसका रेशो रहेगा। और इसे इस तरीके से थोड़ा सा और पका लीजिए। थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक, जिससे टमाटर जो है अपना पानी रिलीज़ करेगा और प्याज के साथ थोड़ा भुन जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए 6-7 करीब काजू। काजू मैंने अभी साबुत डाले हैं क्योंकि मेरे पास टुकड़े नहीं थे, आप टुकड़े काजू भी डाल सकते हैं। और एक मैं आपको राज की बात बताऊं, काजू बहुत महंगे हैं, आप आराम से तरबूज के बीज जो आते हैं ड्राई फ्रूट की शॉप पे, आप वो डाल दीजिए 1 से 1.5 टेबल स्पून, मतलब 4 गुना फ़र्क होता है काजू और उसमें, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। मैंने आपको कई बार उससे मिठाई बना के दिखाई है कि काजू जैसी बिल्कुल टेस्ट आता है और काजू जैसी मिठाई बन जाती है। तो आप इसमें घर में बना रहे हैं तो आप तरबूज के बीज 1 से 1.5 टेबल स्पून डालिए, बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। इसमें डालेंगे करीब ½ कप पानी और इस टमाटर प्याज को अच्छे से पकाएंगे ढक्कन लगा के। ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुका है, पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, सब चीज़ें अच्छे से फूल गई हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप सीधा टमाटर से ही शुरू कीजिए गरम मसाले के बाद, और अगर प्याज खाते हैं तो इस तरीके से आप प्याज डालिए। और अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते तो काजू की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। बस इसे ठंडा करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने उस सारे प्याज टमाटर को ग्राइंड किया। ग्राइंड करते वक्त थोड़ा पानी डाला जिससे वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और ग्राइंड होने के बाद हमने ऐसे छान लिया। ये छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे खाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मसाला तो डलता है लेकिन पूरा छानना पड़ता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून डालते हैं बटर और करीब 1.5 टेबल स्पून डालते हैं ऑयल। ये देखिए बटर को जलाना नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, एक हाथ में आप ये ग्रेवी पकड़िए, एक हाथ में काश्मीरी लाल मिर्च लीजिए। काश्मीरी लाल मिर्च को जलाना नहीं है, बस जस्ट मिक्स करना है कलर के लिए। और अब हम ये ग्रेवी डाल रहे हैं। अगर मिर्च जल गई तो पूरा टेस्ट बेकार हो जाएगा, और बटर को भी हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। जो क्रीमी ग्रेवी बनेगी वो इसी से ही बनेगी। हमें ऐसे छान के थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है, पर बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनेगी। अब इसे पकाइए, और इसमें हम अब जो बचे हुए मसाले, अभी हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ नमक ही डाला था, अब हम डालेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले तो हम नमक इसको पूरा डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे
पकाते हैं। अब जैसे जैसे पकेगा इसमें अच्छा कलर निकलेगा, जैसे टमाटर प्याज सब पक जाएगा और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब इन सारे मसालों को बैलेंस करेगी चीनी। 1/2 टीस्पून हमने शुगर डाल दी और या आप शहद डाल सकते हैं। अब हमने लेना है कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर ली है और इसे ये क्रंच हो गया है, इस तरीके से क्रश कर दीजिए। गैस को स्लो कर दीजिए और अब हम डालेंगे इसमें करीब 2 टेबलस्पून क्रीम। मैं क्रीम डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मलाई डाल सकते हैं, पर मलाई को छानकर ही डालें। ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर कलर आ गया है। अब इसे कम से कम मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। 300 ग्राम मान के चलिए, जैसे होटल में हम रेस्टोरेंट में जब हम डिश मंगवाते हैं तो मुश्किल से 6 से 7 पीस होते हैं, तो इतने सी मटेरियल में आपकी 2-2.5 डिश बन रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। घर में हम पता नहीं कर पाते कि हम कितनी चीज़ बना लेते हैं, और मार्केट में या रेस्टोरेंट में जो भी मंगवाते हैं बहुत ही गिना चुना पनीर आता है। इसे आप ढक दीजिए 5 मिनट कम से कम। पनीर को इस ग्रेवी में पकने दीजिए। ग्रेवी जो इतनी क्रीमी हो गई है तो उसका फ्लेवर पनीर में भी आना चाहिए। लीजिए तैयार हो गया है बटर पनीर मसाला, बहुत ही मज़ेदार। ये जैसे जो हमने छानी है ना, छानने की वजह से इसकी जो ग्रेवी बनी है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल पनीर के ऊपर लगी हुई है और पनीर भी इतना सॉफ्ट लग रहा है कि बस इसी तरीके से आप सब्जी को बनाइए। बस अब अपन डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से गार्निश कर दीजिए थोड़ी सी क्रीम से, तो बस 4 चांद लग जाते हैं उस सब्जी पर। और एक छोटा सा धनिया का पत्ता ये इस तरीके से रखिए। लीजिए तैयार हो गया बटर पनीर मसाला, और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा। आपने अपने मन से अपने अकॉर्डिंग अपने मसाले डालें और अपने घर में इस तरीके से तैयार करें तो बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा। और इसको ग्रेवी को जहाँ तक हमने बनाया था उसके बाद छाना था, वो छनी हुई ग्रेवी अगर आप फ्रिज में बना के रख लेंगे, जैसे आपको रात को चाहिए, सुबह भी आपने छान के बना के रख ली, तो फिर मिनटों में ये पनीर तैयार हो जाएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद है तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।